बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक पढ़ाने का है वो वाटर एवरीवेयर चैप्टर 1 है, चैप्टर 7 है और टॉपिक जो है वाटर एवरीवेयर। तो बुक जो हमारे पास मौजूद है वो साइंस टू बुक है, एक्सपोर्ट साइंस टू बुक। इसमें आपको मैंने पढ़ाना है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर 7 है, केमिस्ट्री का पोर्शन इधर से स्टार्ट है और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं वाटर एवरीवेयर, पानी हर जगह। वाटर एवरीवेयर मीन्स पानी हर जगह मौजूद है। अब इस टॉपिक का क्या मतलब है कि पानी हर जगह मौजूद है। अगर आप इस अपने बुक के जो वाटर एवरीवेयर है इससे आप स्टार्ट ले लें, यहाँ रीडिंग स्टार्ट करिए। इफ़ यू लुक एट द ग्लोब, अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले लाइन में ग्लोब का लफ्ज़ आया है। अब ग्लोब का लफ्ज़ इधर क्यों आया है? इसलिए आया है कि आपको पानी का बताता है कि कितना अमाउंट पानी का मौजूद है इस अर्थ पे। ये जो अर्थ है इस पे कितना मकदार पानी का मौजूद है। तो ग्लोब ये है, ये ग्लोब है, ये हमारे पास ग्लोब है और इसका कलर जो है, कलर वो ज़्यादातर ब्लू हिस्सा इसमें ज़्यादा है, ब्लू पोर्शन इसके अंदर ज़्यादा है। ग्लोब को देखें तो ज़्यादातर इसका पोर्शन जो है वो ब्लू है। ब्लू के साथ साथ इसमें और कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, हाँ, लेकिन जो मेन इसका बॉडी है, जो हिस्सा है ज़्यादा वो ब्लू इन कलर है। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि ये ब्लू कलर किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? ब्लू कलर इस ग्लोब के अंदर जो है, जो प्रोमिनेंट हिस्सा कलर उसका रंग है, ज़्यादा रंग है, वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? तो ये ब्लू कलर किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? इसका आंसर जो है, अगर आप अपना बुक निकालें, वही चैप्टर है, चैप्टर 7 और पेज नंबर 72 पे आप देखिए, पेज नंबर 72, और आप इसको तस्वीर को देखिए, इस पिक्चर को। तो पिक्चर में ये है कि बच्चे हैं और वह पानी में खेलते हैं या पानी में नहा रहे हैं। तो वही आंसर, मसलन कोई आपसे कहे कि ग्लोब का कलर जो है वो ब्लू है, तो ब्लू कलर ग्लोब में ज़्यादा क्यों है? आंसर ये है, कैसे? बच्चे नहाते हैं पानी में तो इधर पानी का कलर ब्लू है, तो ये जो ग्लोब का कलर ब्लू है ये भी हमको बताता है कि पानी का मिकदार ज़्यादा है, पानी का मिकदार इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसको कलर दिया गया है ब्लू। तो कोई आपसे कहे कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि ग्लोब क्यों इस कलर में मिलता है, तो ये इसलिए कि ये पानी के ज़्यादा मिकदार को शो करता है। जो पानी मौजूद है इस दुनिया में या इस अर्थ में, तो इसको डिवाइड किया गया है 5 बड़े बड़े टुकड़ों में। 5 बड़े टुकड़े हैं, इसमें पानी को डिवाइड किया गया है और इस 5 टुकड़ों को हम ओशंस कहते हैं। तो एक है अटलांटिक ओशन, दूसरा पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड एंटार्क्टिक ओशन। ओशन कितने हो गए? 5। नंबर 1 अटलांटिक, नंबर 2 पैसिफिक, नंबर 3 इंडियन, नंबर 4 आर्कटिक, नंबर 5 एंटार्क्टिक ओशन। ओशंस 5 हो गए। अब ओशन है क्या चीज़? पानी के बहुत बड़े मिकदार को ओशन कहते हैं। पानी बहुत बड़े मिकदार में मौजूद हो तो उसको ओशन कहते हैं। तो ये 5 बड़े बड़े ओशन दुनिया में मौजूद है। इसमें जो पैसिफिक ओशन है सबसे लार्जेस्ट ओशन है। पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट है। इन बाकी चारों में से जो सबसे बड़ा ओशन है वह पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन पानी का मिकदार इसमें जो है बाकी सारे ओशन के निस्बत ज़्यादा है। इसमें पानी का मिकदार बहुत ज़्यादा है। अगर आप पानी को 3 हिस्से करें तो 3 में से एक हिस्सा
पानी मौजूद है पैसिफिक ओशन, और ये ज़मीन के 1/3 अबाउट ए थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करता है। इट कवर्स अबाउट ए थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन का जो सतह है उसका 1/3 एक तिहाई हिस्सा पैसिफिक ओशन घेरता है। पैसिफिक ओशन की एक खासियत, एक प्रॉपर्टी उसमें ये है कि इसका जो गहराई है, डेप्थ है, वह 4000 मीटर है। 4000 मीटर इसकी एवरेज गहराई है, क्योंकि बाज़ जगहों में इसकी गहराई कम है, बाज़ जगहों में ज़्यादा है, लेकिन जब आप इसका एवरेज निकालते हैं तो वह 4000 मीटर है। तो वाटर एवरीवेयर में हमने ये चीज़ें स्टार्ट कर ली, ये इसलिए कि ये पानी के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, इनमें पानी काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद है। तो ग्लोब का कलर भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह दूसरा जो पानी के ज़ख़ीरे हैं, बड़े बड़े अमाउंट है, उसमें आते हैं सीज़। तो सी पानी का एक दूसरा ज़ख़ीरा है, और सी ओशन से छोटा होता है। सी जब कंबाइन हो जाते हैं तो उनसे ओशन बनता है। तो सी भी पानी का ज़ख़ीरा है, लेकिन सी ओशन की निस्बत छोटा है, और ये सिर्फ ओशन से छोटा है, बाकी ये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये भी पानी के बहुत बड़े ज़खायर है। सी जो है इसके 6 यहाँ पे नाम लिखे हैं: अरबियन सी, सरगेसो सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, रेड सी और साउथ चाइना सी। तो सी कितने हैं? पानी के बड़े ज़खायर हैं सी, वो कितने हैं? अरबियन सी, सरगेसो सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, रेड सी और साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी सबसे बड़ा सी है इनमें, जो लार्जेस्ट सी है इनमें से, इन सीज में से, तो वह साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी ये इनमें से लार्जेस्ट सी है। अब टॉपिक का मतलब फिर मैं आपको बताता हूँ कि वाटर एवरीवेयर, पानी हर जगह पे पाया जाता है। तो जो बड़े बड़े ज़खायर हैं पानी के, उसमें अटलांटिक है, पैसिफिक है, इंडियन है, आर्कटिक है और एंटार्क्टिक है। तो ये हमको पानी का बहुत ज़्यादा मकदार बताता है कि पानी बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है। इसी तरह पानी जो है वो सीज़ के शक्ल में मौजूद है, उसमें रेड सी है, ब्लैक सी है, मेडिटेरेनियन सी है, सरगेसो सी है, अरबियन सी है, साउथ चाइना सी है। ये भी पानी के बहुत बड़े बड़े ज़खायर को बताते हैं। अगर आप ग्लोब को देखें तो ये ग्लोब है, और ग्लोब को हम डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में। फर्ज करिए इसको मैंने डिवाइड किया 4 हिस्सों में, तो ग्लोब में जो 3 हिस्से हैं, इन 4 हिस्सों में ये 3 जो हिस्से हैं ये पानी ऑक्युपाई करता है, और एक हिस्सा जो है ये खुश्की का है। अब खुश्की का जो हिस्सा है वो एक साइड पे नहीं है, जिस तरह मैंने कहा, वो इस समंदर में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है। तो ये 1 पोर्शन जो 3/4 है ये पानी है, और 1/4 जो है वह खुश्की का हिस्सा है। और खुश्की का हिस्सा मैंने आपको बता दिया कि वह एक साइड पे नहीं है, बल्कि वह इस सी के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। होमवर्क में आपने करना क्या है? होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, आपने नेम्स लिखने हैं, किसके? राइट द नेम्स ऑफ ओशंस जो आज हमने पढ़े हैं। दूसरा, राइट द नेम्स ऑफ सीज, ये लिखने हैं। और तीसरा जो है, विच वन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा जो है वो लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। तो ये आपका आज का टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.